हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज मैंने कुछ इस तरह की प्रिंट का कपड़ा लिया है और ये फ्रेश कपड़ा लिया है। उसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। और उसे फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें बेबी सीट बनाने के लिए जैसे हम इस तरह से कपड़े को इसके ऊपर रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह तीनों साइड स्टिच करने के बाद एक साइड ओपन रखना है और फिर जो पैक है उसी साइड से हमें इसे पार्ट को उल्टा बिछाना है और उसके ऊपर ये सब कपड़े हमें बिछा देने हैं। और फिर इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इसे रोल कर लेना है। रोल करने के बाद हमें इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से करने से हमारे अंदर जो कपड़े हमने सेट किए हैं वो सब अच्छी तरह से पूरे में सेट हो जाएंगे और कॉर्नर भी कहीं कोई भी कॉर्नर इस तरह से खुला नहीं रहेगा और बीच में कोई इस तरह से रह नहीं जाएगा। और अब हमें क्या करना है, तो जो हमारा खुला पार्ट था उसे पैक कर लेना है और फिर इसे इस तरह से क्विल्ट कर लेना है। ये हमारा क्विल्ट होके रेडी है। अब उसके बाद मैं आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। तो इसका मेज़रमेंट है 34/23.5 इंच। तो अब हमें क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे एकदम रेडीमेड वाली फ्रिल ली है जिसे हमें इस तरह से साइड में अटैच करते जाना है और चारों ओर इसे हमें अटैच कर लेना है पूरे में। ये देखिए हमारे यहाँ पे फ्रिल अटैच हो चुकी है। हमारी लेस है जो फ्रिल वाली वो अब हमें यहाँ पे 8/5.5 इंच के 4 पार्ट लेने हैं और उसे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए 1, 2 और 3 फोल्ड में फोल्ड करने के बाद हमें इसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। और जो हमने 4 पार्ट स्टिच करके रेडी किए हैं बेल्ट, उन चारों बेल्ट को हमें यहाँ पे इसके ऊपर कॉर्नर में इस तरह से अटैच करना है और ध्यान रखना है कि नीचे की फिल है वो भी इसके साथ स्टिच ना हो जाए। जिस तरह से हमें इसे स्टिच किया है और अटैच किया है बिल्कुल उसी तरह हमें बाकी के 3 पार्ट में भी इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए हमारे चारों पार्ट अटैच हो चुके हैं बेल्ट। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे दोनों पार्ट को मैच करके यहाँ पे सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। हमें जो हमारा पार्ट है 34 इंच का वहाँ पे फोल्ड करना है और उसे मार्किंग कर लेनी है सेंटर में। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फिर इसके लिए हमें एक इस तरह से नेट ले लेनी है। जो जाली आती है हमारी मॉस्किटो के लिए, मच्छर के लिए, वो जाली आती है वो हमें लेनी है। और इसी का फोल्ड करने के बाद जो मेज़रमेंट हमारा रहता है वो लेना है, लेकिन 3 साइड से हमें 1-1 इंच कम लेना है। और फिर हमें इस तरह से तीनों साइड में इस तरह से जिप को अटैच कर लेना है। ये देखिए हमें 3 साइड में से जिप को अटैच करना है और एक साइड ओपन रहने देना है और फिर उसे प्रेस स्टिच करके पैक कर लेंगे। और हमें रनर को भी इसके अंदर इंसर्ट करना है, दोनों आमने सामने। ये देखिए इस तरह से और फिर ये दूसरी साइड से। ये देखिए हमारे दोनों रनर भी इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमें 1-2 पार्ट छोटे और लेने हैं यहाँ पे नेट के, जाली के, और उसको हमें इस तरह से कट करना और उसका मेज़रमेंट ले लेना है। यहाँ पे उसका मेज़रमेंट हमने लिया 11.5/8 इंच और उससे इस तरह से दोनों को बीच में से सेंटर में से हमें फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद हमें नीचे की साइड से इसे कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे देना है और फिर हमें वहाँ से कट लगा लेना है। और जो हमने ये दोनों पार्ट रेडी किए हैं उसे हमारा जो पार्ट जिप वाला पार्ट है उसे उसी के साथ अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे इसका मेज़रमेंट में आप कैसे अटैच करना है इसे इस तरह से आपको दिखा देती हूँ मैं। इस तरह से नीचे से और दूसरी साइड तक हमें इस तरह से इसे मेज़रमेंट लेके अटैच करना है। तो हमारा यहाँ पे मेज़रमेंट एकदम परफेक्ट है। तो अब हमें यहाँ पे जिप के साथ इसे अटैच कर लेंगे। जो सीधा पार्ट है हमारा उसे जिप के साथ हम अटैच कर लेंगे और प्रेस स्टिच भी कर लेंगे। इसी तरह दोनों साइड हमें अटैच कर लेना है। और फिर अब हमें कॉन्ट्रास्ट कलर की, आप चाहे कोई भी ले कलर, उसका कॉन्ट्रास्ट कलर या सेम कलर की भी आप यहाँ पे एक पट्टी ले लीजिए और फिर जहाँ पे हमने फ्रिल को अटैच किया है बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हमें पट्टी को अटैच कर लेना है चारों ओर। और फिर अटैच करने के बाद हमें वहाँ पे उसे
पाइपिंग की तरह हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमारा चारों ओर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है यहाँ पे इस तरह से, जिससे हमारा फ्रिल वाला पार्ट जो था वो और स्टिच किया हुआ पार्ट लास्ट का वो हमारा अच्छे से पैक हो जाएगा और जिसके रेसे भी नहीं निकलेंगे और इसका लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा। अब जो हमने पार्ट नेट वाला रेडी किया है उसे जहाँ पे हमारा जिप वाला पार्ट अटैच किया हुआ है, जो लास्ट वाला पार्ट है, वहाँ से हमें इस तरह से पट्टी को अटैच करके पाइपिंग कर लेना है। इस तरह से हमें पट्टी को अटैच करके इसे फोल्ड करके हमें यहाँ पे पाइपिंग बना लेनी है इस तरह से। अब हमें जो हमने रेडी की है पाइपिंग उसे इस तरह से मैच करना है। हमारा जो मेन पार्ट है, हैंडल जहाँ पे हमने लगाया है वहाँ से लेके सेकंड पार्ट दूसरी साइड के हैंडल तक हमें इसे अटैच करते जाना हो दोनों साइड इस तरह से। ये देखिए अब जो वाला दूसरा पार्ट है उसे दूसरी साइड सामने की साइड अटैच कर लेना है। और फिर जो हमने राउंड शेप में कट किया हुआ पार्ट है हमारा, उसे नीचे की साइड से जो हमारा राउंड शेप में हमने जिस तरह से आपको दिखाया था फर्स्ट, उसी तरह राउंड में इसे अटैच करते जाना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा होगा तो आप इसके कॉर्नर के पास हल्के हल्के 2 प्लेट ले लीजिए, जिससे बहुत ही प्यारा लुक आएगा और फिनिशिंग भी बहुत ही प्यारी आएगी। तो ये देखिए हमारा अब ये झूला बन के रेडी है छोटे बच्चों के लिए। तो अब हमें यहाँ पे जो सेंटर में मार्किंग की थी फोल्ड करके, वहाँ पे हमें ये देखिए जहाँ से जिप ओपन होता है उसी साइड में हमें इस तरह से 5/2 इंच की स्ट्रिप लेनी है और उसे फोल्ड कर लेना है। और उसके फोल्ड करने के बाद हमें वहाँ पे स्टिच लगा लेनी है और जो हमने पार्ट मार्किंग की थी वहाँ पे इसे अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से इसे हमें स्टिच कर लेना है। जिस तरह से आप फ्रफू करते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें इसके ऊपर स्टिच लगा लेनी है, जिससे वो हमारा स्टिच निकले नहीं। अब हमें क्या करना है, इसके साथ हमें कोई भी डोरी, आपके पास कोई भी डोरी है उसे अटैच कर लेना है। यहाँ पे मैं उसे भी स्टिच कर लूँगी। अब हमारा झूला है जो बच्चों के लिए, बहुत ही प्यारा सा झूला हमारा बन के रेडी है। तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। जो छोटे बच्चे हमारे रहते हैं 1 साल तक के, उसके लिए बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो बच्चों की माँ को बहुत ही पसंद आएगा, मैं ऐसा करती हूँ। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।